ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर कर जाना है। मोहब्बत हर किसी के लिए मुश्किलों भरी राह बताती जाती है, लेकिन हीर रांझा हो चाहे लैला मजनू हो, कहानी सभी की एक जैसी है। जयपुर के हैदर और रुखसार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस मोहब्बत में भी अमीरी और गरीबी की दीवार है। इस दीवार की वजह से हैदर के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। इस कहानी में लड़की के परिवार के साथ साथ एक विलन और भी है, जिसका रसूख सियासत के सिर चढ़कर बोलता है। 29 नवंबर 2016 को हैदर और रुखसार घर छोड़कर निकले थे और फिर उन्होंने कोलकाता में निकाह कर लिया। इन दोनों के प्यार में दोनों का परिवार आड़े आया। इस मामले में रुखसार के परिवार को उनके करीबी परिवहन मंत्री का सहयोग भी मिला। हैदर का आरोप है कि मंत्री के दबाव में उनकी अम्मी और अब्बू जी को कई दिनों तक थाने में बैठाए रखा गया। चाचा को झूठे मामलों में फंसाया गया और यहां तक कि दोनों छोटी बहनों का घर से निकलना तक बंद करा दिया गया। वहीं हैदर और रुखसार के परिवार वाले रोजाना जान से मारने की धमकी दिया करते हैं, लेकिन पुलिस मंत्री के दबाव में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें अब संरक्षण दे रही है। ऐसे में सवाल कई उठते हैं कि आखिर ये बालिग हैं दोनों। जब दोनों मोहब्बत करते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, तो परिवार को और साथ ही पुलिस को इस बात को समझना चाहिए। अगर पुलिस की खास तौर पर बात की जाए तो पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि इन दोनों प्रेमी युगलों को सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन ऐसे में एक मंत्री के दबाव में यहां इस प्रेमी युगल को दबाने की कोशिश की जा रही है, परेशान किया जा रहा है और न सिर्फ इन दोनों को बल्कि लड़के के परिवार के लोगों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। दोनों बहनें जो कि कॉलेज में पढ़ा करती थी, अब उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है, पढ़ाई छोड़नी पड़ी है और लगातार परिवार के लोगों पर झूठे मुकदमे दायर करा के उन्हें परेशानियों में डाला जा रहा है। ऐसे में सवाल कई उठते हैं, ऐसी पुलिस व्यवस्था, ऐसे मंत्री नेता जो कि लोगों की सुरक्षा के कस्मे वादे खाते हैं, लेकिन ऐसे में इस मामले से समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से इस प्रेमी युगल पर मुश्किलों का पहाड़ टूटा हुआ है और इसकी वजह है एक मंत्री के चलते मुश्किलें खड़ी करना। दरअसल यहां लड़के पक्ष का यह कहना है कि लड़की के करीबी हैं ये मंत्री, जो कि अब उन पर दबाव बना रहे हैं ताकि उनका बेटा उनकी बेटी से ताल्लुक ना रखे। राजस्थान सरकार में मंत्री यूनुस खान रुखसार के परिवार के करीबी बताए जा रहे हैं और यही कारण है कि इतने जुल्मों सितम के बाद भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। रोजाना मारने की धमकी मिलती है लड़के के परिवार को। हैदर और रुखसार को तो देखते ही मारने की धमकियां उनके परिवार को दी जा रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। जिस पुलिस प्रशासन पर आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आखिर क्यों एक मंत्री के दबाव में इन दोनों को परेशान किया जा रहा है, जहां दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहते हैं। हालांकि परिवार को इस पर ऐतराज है, लेकिन जिस तरह से लड़के पक्ष का यह कहना है कि यहां मंत्री के दबाव के चलते पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, आए दिन झूठे मुकदमे उन पर बनाए जाते हैं, उनकी बेटियों को यहां थ्रेट भी किया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ प्रेमी रुखसार हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं। रुखसार, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप अपनी मुंह जबानी कहानी बताएं, आखिर क्या दिक्कत आपको और आपके परिवार को पेश आ रही है। आप एक लड़की से मोहब्बत करते हैं, उसके साथ रहते हैं, लेकिन किसका दबाव है जो कि आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है? जी मैम, मेरी शादी मैंने मर्जी से की है। मैं हैदर से 3 साल से प्यार करती हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहती थी। ये बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी उनसे हो, इंतजार होने की वजह से जी। लेकिन हमने शादी की, हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की और पूरे रीति रिवाज से शादी की है। हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है, निकाह नामा हमारे पास है, सब कुछ है। इस चीज को मेरे ससुराल वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो मेरे मौसा जी हैं सुल्तान खान और मेरे मामा फारूक खान, ये दोनों अपने ऊपर से, और ये दोनों मेरे जो मौसा जी हैं उनके रिलेटिव हैं यूनुस खान मंत्री जी, परिवहन मंत्री, जो उन पे ये लोग प्रेशर डालते हैं और जो यूनुस खान मंत्री है वो पुलिस वालों पे प्रेशर डालते हैं। तो वो लोग मेरे ससुराल वालों को बहुत परेशान करते हैं। हम लोग को आज 4 महीना हो गया है। 4 महीने से हम लोग
जयपुर भी नहीं जा रहे, हम लोग इधर उधर जी घूमते रहते हैं। रुखसार, और आप वाले बालिग हैं, आप दोनों बालिग हैं, ऐसे में जब आप पुलिस के पास गए, आपने कहा कि हमें इस तरीके से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, आप हमें सुरक्षा प्रदान करें, क्या कहना होता है पुलिस कर्मियों का, क्या आपको जवाब मिलता है? मैंने 164 का अपना बयान भी दिया है, खुद मजिस्ट्रेट के सामने मैंने बयान दिया है, पूरा लेटर पैड मैंने बनवाया है, हर चीज की सिक्योरिटी मांगी है। उसके बावजूद पुलिस वालों का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है कि मुझे सपोर्ट मिले या मुझे सिक्योरिटी मिले, मुझे और मेरे ससुराल वालों को। डेली नया नया एक ना एक उनका रिएक्शन होता है कि भाई मेरे ससुराल वालों को कुछ प्रॉब्लम डाल देते हैं, परेशान करते हैं। इस चीज से मैं बहुत परेशान हूँ जी। लेकिन रुखसार, ये एक बड़ी चीज है, आप बता रही हैं कि आपने मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दिया है। कई बार ऐसा हमने और भी केसेस में देखा है जहां कोर्ट की तरफ से बकायदा सुरक्षा गार्ड दिए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। क्या आपको कोई ऐसी सहूलियत नहीं मिली? जी नहीं, मैंने ऐसा अपील किया था, जाने से हाई कोर्ट में अपील किया था। उसके बाद मैंने 13 जनवरी को मेरा बयान हुआ था कोर्ट में, उसके बावजूद मुझे कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं मिली, नहीं मेरे ससुराल वालों को मिली। मैंने उनके लिए भी सिक्योरिटी मांगी थी, लेकिन उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। उनको आज कितना टाइम हो गया, वो लोग अपने घर में ठीक से रह भी नहीं पा रहे। जी, लेकिन रुखसार, जो आपके पति हैं जिनके साथ आप फिलहाल कोलकाता में रह रही हैं, उनके परिवार को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है? बताया जा रहा है कि उनकी 2 बहनें भी हैं जिन्होंने कॉलेज अब छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। जी मैम, सेम यही सिचुएशन है। अगर वो दोनों का कॉलेज भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है बिकॉज वो मेरी फैमिली की, उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो दोनों अपना कॉलेज छोड़ चुकी है सिर्फ मेरी वजह से और मेरी फैमिली की वजह से, कि मेरे घर वाले उनको कोई भी प्रॉब्लम डाल सकते हैं कभी भी इन केस। जी, लेकिन रुखसार, आपको ये लगता है कि ये सिर्फ एक मंत्री के रसूख के चलते आप पर इस तरीके से मुश्किलों का पहाड़ टूटा है? क्या कभी आपको सीधे उनसे आपकी बात हो पाई है? क्या कभी आपको किसी तरीके की धमकी मिली है सीधे तौर पर उनसे? जी, मुझे पता था ये चीज। जब मैं घर थी, मैंने अपने घर वालों से जब ये बात क्लियर की थी कि मुझे हैदर से शादी करनी है, तभी मेरे घर वालों ने बोल दिया था कि अगर मैंने ऐसा स्टेप भी लिया तो मुझे जान से मार देंगे या हैदर को मार देंगे। जी, मैंने दोबारा उनके सामने ये स्टेप लेने से पहले हम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। उसके बावजूद उनको सब कुछ पता है, पूरा डिटेल उनको पता है कि हम लोग ने निकाह किया, रजिस्ट्रेशन करवाया, सब चीज है। सबके होते हुए भी उन लोगों ने यूनुस मंत्री का सपोर्ट लेकर हम लोगों को डेली हम लोगों पे प्रेशर होता है, हर चीज का ट्रबल होता है। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। यहाँ हमने पीड़ित लड़की का पक्ष जाना है। ब्रेक से लौटेंगे तो हैदर का क्या पक्ष है, उनके परिवार का क्या कहना है, कैसे उनके सामने इस इश्क को लेकर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, कौन है इसके पीछे असली वजह, ये तमाम सवालों से पर्दा उठाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।